ये है मोहम्मद असलम भट्ट जो कश्मीरी तांबे के बर्तनों पर नक्काशी यानी दस्तकारी कर रहे हैं। नक्काशी के बेताज बादशाह ने मुख्तलिफ डिज़ाइनों से नई चीज़ें बनाकर इस गुम होती हुई कला को नई जिंदगी दी है। उन्होंने तांबे के बर्तनों को सिर्फ बर्तनों तक महदूद नहीं रखा, चूड़ियाँ, फूल, कश्तियाँ और दूसरी सजावटी चीज़ें बनाते हुए एक अनोखा सफ़र शुरू किया। कॉपर के बर्तनों पर नक्काशी करके प्रोडक्ट्स को नायाब लुक देते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीनगर के रहने वाले असलम भट्ट से। बेसिकली मैं कॉपर के साथ शुरू से था, जो कि मेरे पेरेंट्स थे वो भी इसी से रिलेटेड थे, बट तब वो ट्रेडिशनली था और मैं भी उसी से गया क्योंकि घर में वैसा ही माहौल था, तो मैं भी ट्रेडिशनल। लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे इसका जो ये चीज़ कम होता जा रहा है। जैसे कि रोज़मर्रा की जो हमारी यूज़फुल चीज़ें बनती थी वो कम होने लगी, जैसे कि बोन चना या बाकी चीज़ें आ गई। तो मैंने उसमें सोचा कि मैं कुछ बदलाव लाऊं, कुछ चेंज इसमें करूं। शौक़ भी था मेरा पहले से, तो इसके लिए मैंने कुछ नई चीज़ें इसमें डाली। जैसे कि मैंने इसमें टेबल लैंप बनाई, मैंने देखा कि वो चीज़ें नहीं बनी। इसके बाद मैंने कोशिश की झूमर लाइटें बनाने की, और फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ा। कुछ नई नई चीज़ें, दो कॉपर को मैंने जोड़ा है, वॉलेट वुडन कॉपर को मैंने जोड़ा, पेपर माशी एंड कॉपर। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी, मतलब लोगों ने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, आप ये कर रहे हैं, तो इससे मुझे सपोर्ट मिला, जिस वजह से मेरे अंदर भी शौक़ बढ़ा और मैं अच्छे से ये कर पाया। और इसके बाद भी मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने फिर कोशिश की ज्वेलरी का। मैंने सोचा कि मैं ज्वेलरी भी बनाऊं, क्योंकि मैंने देखा कि लोग इसमें भी चाहते हैं कि लोग पहनते हैं ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने उसमें भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे कामयाबी हाथ आई और लोगों ने वो भी एक्सेप्ट किया, लोगों ने लिए वो अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने वो भी चलता रहा। उसके साथ साथ मैंने देखा कि बच्चों में जो बुक मार्क कॉमन आम होता है, तो मैंने वो बनाया और लोगों को वो भी अच्छा लगा। तो इसी तरह अभी आगे भी मैं कोशिशें करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो कुछ नई चीज़ें मैं और भी बनाऊँगा, और कोशिश करता हूँ मैं जब तक ऊपर वाला साथ दे कि मैं आगे चल के और भी नए नए प्रोडक्ट बनाऊँ जो आप लोगों के, आम लोगों के लिए एक नया सरप्राइज़ हो। देखिए मैं चाहता हूँ बेसिकली जो मेरा मकसद, जो मैंने ये छोटी छोटी मिनीचर बनाए हैं, तो ये इसीलिए मैंने बनाई क्योंकि इसमें इस क्राफ्ट में हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। तो जो नए जनरेशन को अगर आपने इसमें जोड़ना है, तो आपको जानते हो कि आजकल की जनरेशन फास्ट लाइफ जी रहे हैं, तो वो उसमें इतना यूनिक काम बनाने के लिए, इतना वो हार्ड वर्किंग करने के लिए तैयार तो होंगी नहीं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कुछ ऐसा कुछ बना जिसमें टाइम भी कम लगे और करने में मज़ा भी आए। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि मैंने फ्लावर बनाए। तो लोग जब आमतौर पर लोग ड्राइंग करते रहते हैं, अब ये फ़र्क इतना है कि इसको हाथ से बनाना है। जो आप चित्र बनाते हो उसको आप हाथ से बनाओ, तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और लोग वो चीज़ें पसंद भी करेंगे, और आपको उतनी हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा नहीं होगा, और आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। इस बेहतरीन काम के लिए असलम को कई अवार्ड से नवाजा गया। असलम मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करने के बजाय हाथ से हर टुकड़े को नाजुक तरीके से तैयार करते हैं। ये काम परिवार में पहले से होता आ रहा है। नई चीज़ें बनाने का शौक़ पहले से था। जब नई चीज़ें बनाई तो लोगों को भी पसंद आई, जिससे असलम के शौक़ को दिशा मिल गई।